अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस के बारे में। हम प्रीवियसली टेंसेस लेक्चर की सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है। तो हमने अभी तक 5 टेंसेस पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट वाले सारे टेंस पढ़ चुके हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी पढ़ चुके हैं। हाँ, अगर हम टेंसेस को 1 मिनट के अंदर रिवाइज़ करें तो सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट। हमने उसकी पहचान देखी थी, उसकी जो पहचान थी वो ता है, ती है वगैरह। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हम इस्तेमाल करते थे नेगेटिव के अंदर, और इंटरोगेटिव के अंदर डू और डज इस्तेमाल करते थे। उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करते थे। दूसरा टेंस पढ़ा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, उसकी पहचान थी रहा है, रही वगैरह। और हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज़ एम आर इस्तेमाल करते थे, और जो है वर्ब की जो है वो आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल करते थे। उसके बाद पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसकी पहचान थी, दो पहचानें थी, चुका है, चुकी हूँ, और उसके बाद अलिफ है, छोटी है, बड़ी है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो है हैज़ और हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते थे। उसके बाद हमने देखा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, उसकी पहचान थी ता रहा है, ती रही हैं। और उसके बाद हमने देखा था इसका हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैज़ और हैव इस्तेमाल होता है। और इसी टेंस के अंदर जब हम वक्त या मुद्दत का जिक्र करते हैं तो इसकी पहचान अगर आखिर में रहा है, रही है लिखा हुआ है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस का होता है। उसके बाद हमने देखा कि इसके अंदर वर्ब की जो है आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल होती है। उसके बाद हमने देखा पास्ट इंडेफिनिट, उसकी पहचान थी अलिफ, छोटी है, बड़ी है। और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो है सिंपल के अंदर तो कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता था, लेकिन नेगेटिव के अंदर और इंटरगेटिव के अंदर जो है हम डिड का इस्तेमाल करते थे। और मैंने ये कहा था कि सिंपल के अंदर हम सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, जबकि नेगेटिव के अंदर और इंटरगेटिव के अंदर जो है हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। आज हम देखेंगे पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस क्या है, इसकी पहचान क्या है, इसके साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, और जो है इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस देखते हैं यहाँ पे। यानी मैंने आपसे कहा था कि अगर आपने कोई भी टेंस पढ़ना है उसके लिए 3 चीज़ें याद रखो। एक, उस टेंस की पहचान। दूसरी चीज़ आपने क्या याद रखनी है, दूसरी चीज़ आपने याद रखनी है कि उसके अंदर कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। तीसरी चीज़, वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है। ठीक है। और आप चूँकि अब कौन सी सीरीज़ पढ़ रहे हो, आप पास्ट वाली सीरीज़ पढ़ रहे हो। पहले हमने सारे जो है टेंसेस कंप्लीट किए थे, वो प्रेजेंट वाले थे। अगर आप इस चीज़ को नोट करो कि जो प्रेजेंट वाले थे उनके आखिर में है आता था, चाहे वो पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट का था तो उसमें था ता है, ती है। अगर वो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का था तो था, उसकी पहचान थी रहा है, रही है, यानी है आता था। लेकिन अगर आप पास्ट वाले टेंसेस पढ़ रहे हो तो आखिर में था आएगा, क्योंकि माजी की बात हो रही है, तो हम था, थी या थे का इजाफा करेंगे। तो यहाँ पे आप इसकी पहचान देखो। कॉन्टीन्यूअस टेंस की पहचान क्या थी, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस की पहचान क्या थी, रहा है, रही है। तो पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस की पहचान क्या होगी, रहा था, रही थी, रही थी, यानी थे आ गया। जब भी पास्ट का जिक्र किया गया हो, किसका जिक्र किया गया, जब भी पास्ट का जिक्र करें, ठीक है, जब भी पास्ट का जिक्र करें तब हम वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे जो है हम था का इजाफा करेंगे, क्योंकि माजी की बात हो रही होती है। ठीक है। उसके बाद सबसे पहले इसकी पहचान याद रखनी है आपने। इसकी जो पहचान है वो रहा था, रही थी, रहे थे। और उसके बाद दूसरी चीज़ जो है वहाँ पे आपने देखनी है कि जो इसको बनाने का तरीका कैसे है, वही पुराना तरीका कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखें, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था आप जो है 12 टेंसेस हमने पढ़ने हैं। तो जितने भी टेंसेस हैं अगर उनके अंदर कॉन्टीन्यूस का लफ्ज़ आ जाता है, यहाँ पे आप देखो लिखा हुआ है कॉन्टीन्यूस, एक मुफ्त की आपके पास जो है वर्ब की फॉर्म आपको याद हो जाएगी कि जहाँ पे भी कॉन्टीन्यूस का लफ्ज़ हो वहाँ पे आपने हमेशा वर्ब की जो है आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल करनी है। दोबारा सुनिए, जहाँ पे भी जिस भी टेंस में कॉन्टीन्यूस का लफ्ज़ इस्तेमाल हो तो वहाँ पे आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल करनी है। मिसाल के तौर पे आपने प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस पढ़ा, वहाँ पे कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती थी, आईएनजी वाली। आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस पढ़ा, वहाँ पे कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती थी, आईएनजी वाली फॉर्म। अब आप पढ़ रहे हो पास्ट कॉन्टीन्यूस, तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी, सेम आईएनजी वाली। ठीक है, तो आप इस तरह से याद रख सकते हो कि जहाँ पे भी कॉन्टीन्यूस का लफ्ज़ इस्तेमाल हो जाए वहाँ पे हमेशा कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करनी है, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल करनी है। ठीक है, तो अभी हमने इसको माइंड में रखना है। अब हमने ये बताना है कि हाँ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल होता है। हेल्पिंग वर्ब जो है यहाँ पे वाज और
वर इस्तेमाल होता है। अब वाज किसके साथ इस्तेमाल होता है, वर किसके साथ इस्तेमाल होता है, इसको हम देखते हैं। आई के साथ, वी के साथ, सॉरी यहाँ पे आई नहीं आएगा। अब आपने क्या करना है, आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट देखा था तो आप आई वी यू दे के साथ डू का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। और आपने दूसरा पढ़ा हैज़ हैव के बारे में, तो आई के साथ हैव लगाते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने आई के साथ, ही शी इट के साथ वाज इस्तेमाल करना है, ठीक है। यहाँ पे आई के साथ वाज इस्तेमाल करना है, ये बात याद रखनी है। क्योंकि पहले जो है टेंसेस हमने देखे थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट देखा, तो वहाँ पे हमने कहा था ना कि जो जमा हो उसके साथ हम डू का इस्तेमाल करते हैं, तो आई के साथ भी डू का इस्तेमाल करते थे। उसके बाद हमने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वहाँ पे भी हम आई के साथ हैव इस्तेमाल करते थे। हालांकि हैव हम जमा के साथ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आई के साथ भी हम हैव लगाते थे। लेकिन यहाँ पे पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस के अंदर हम आई के साथ वॉज लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद वर किसके साथ इस्तेमाल होगा, यू के साथ, दे के साथ, और जमा नाम के साथ क्या इस्तेमाल होगा, वर इस्तेमाल होगा। तो ये जो है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस की क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अब इसको बनाने का तरीका देखते हैं। मिसाल के तौर पे हम ये वाला हम जो है ये वाला टेंस देख लेते हैं, ये वाला जो है फ़िक्रा देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, डॉक्टर। डॉक्टर सब्जेक्ट है, डॉक्टर की इंग्लिश लिखिए डॉक्टर। उसके बाद क्या लिखते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल करते हैं पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस के अंदर, हम पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब जो है वो वाज और वर इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर वाहिद है तो क्या इस्तेमाल करेंगे, वाज या वर, वाज इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद क्या इस्तेमाल करते हैं हम, वर्ब की फॉर्म। वर्ब क्या है यहाँ पे, क्या काम है, देखना। तो देखना की इंग्लिश क्या होती है, यहाँ पे चूँकि सी या बॉस नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे महसूस की जा रही होती है, क्योंकि नब्ज़ जो है हम उसको महसूस करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे फ़ील। तो मैंने आपसे कहा कि जहाँ पे भी कॉन्टीन्यूस का लफ्ज़ इस्तेमाल हो जाए, हमेशा वहाँ पे आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल करनी है। तो फ़ील लिख के फर्स्ट फॉर्म लिख के उसके आगे लिख दो आईएनजी, यानी फीलिंग, ठीक है। किसको महसूस करता है, पल्स को, यानी नब्ज़ को। नब्ज़ की इंग्लिश होती है पल्स, तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, नब्ज़। अब लास्ट में लिखा होता है कि किसकी नब्ज़ जो है वो देख रहा था, मरीज़ की। तो मरीज़ की इंग्लिश क्या होती है, ऑफ द पेशेंट, यानी मरीज़ की, ऑफ द पेशेंट। डॉक्टर वाज फीलिंग द पल्स ऑफ द पेशेंट। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास जो मनफी फ़िक्रात होते हैं उनको बनाने का क्या तरीक़ाकार है। यहाँ पे देखिए वही सेम फार्मूला जो हम पिछले टेंसेस के अंदर पढ़ते आ रहे हैं। सबसे पहले लिखो सब्जेक्ट, उसके बाद लिखो हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद लिख दो नाट, नाट लिख के उसके बाद लिखो ऑब्जेक्ट, सॉरी वर्ब की जो है वर्ब लगाते हैं। वर्ब की कौन सी फॉर्म, आईएनजी वाली फॉर्म, क्योंकि कॉन्टीन्यूस है तो कॉन्टीन्यूस का लफ्ज़ जहाँ पे भी आ जाए वहाँ पे आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल करनी है। उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब हम इसको इस फार्मूले को माइंड में रखते हैं और फार्मूला बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। अगर आप यहाँ पे देखो, इस वाले सेंटेंस को देखो, तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट देखते हैं, उसके बाद देखिए वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, धोबी। धोबी की इंग्लिश क्या होती है, वॉशरमैन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वॉशरमैन वाहिद है ना, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल होगा, वॉज इस्तेमाल होगा। उसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे। उसके बाद वर्ब लिखेंगे। वर्ब क्या है, इसका काम क्या है, इसका इस्त्री करना। तो इस्त्री करना की इंग्लिश क्या होती है, आयरनिंग, यानी आयरन लिख के फर्स्ट फॉर्म लिख के उसके आगे लिख दो आईएनजी, तो क्या बन जाएगी, आईएनजी वाली फॉर्म। किसको नहीं करता, कपड़ों को इस्त्री नहीं करता। तो ऑब्जेक्ट क्या है, कपड़े, तो यहाँ पे क्या आएगा, क्लॉथ्स। एक चीज़ आपने याद रखनी है, एक लफ्ज़ होता है क्लॉथ, दूसरा होता है क्लॉथ्स। इन दोनों में क्या फ़र्क है, आपको पता है इन दोनों में क्या फ़र्क है। इन दोनों में ये फ़र्क है कि हमारे पास जो क्लॉथ है ये अनसिले कपड़े के लिए इस्तेमाल होता है, यानी जो कपड़ा सिला हुआ नहीं होता, ठीक है। जो कपड़ा सिला हुआ नहीं होता उसके साथ हम क्लॉथ का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। जो सिले हुए कपड़े होते हैं तो उनको के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, ये क्लॉथ्स लिखते हैं। तो यहाँ पे जो धोबी है ये सिले हुए कपड़े सी रहा है, तो ये आपने बात भी याद रखनी है कि क्लॉथ कहाँ इस्तेमाल होता है और क्लॉथ्स कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सवालिया का फार्मूला क्या होता है। वही फार्मूला, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को है पहले ले आओ, उसके बाद लिखो सब्जेक्ट, उसके बाद जो है वर्ब की फॉर्म आईएनजी वाली, उसके बाद लिखो ऑब्जेक्ट और आखिर में क्वेश्चन मार्क। अभी हम मज़ीद इसके बारे में देखते हैं।
यहाँ पे आप देखिए, तो फार्मूला क्या था पीछे हमने देखा, सब हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लिखते हैं, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और आखिर में क्वेश्चन मार्क। अब हमें कैसे पता चलेगा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वाज इस्तेमाल करना है, वर इस्तेमाल करना है। आप सब्जेक्ट को देखो, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है। अगर मैं ये वाला फ़िक्रा अगर हम ये वाला फ़िक्रा देखें तो इस वाले फ़िक्रे में हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, नसीमा। काम क्या है, वर्ब क्या है, याद करना। याद करना वर्ब हो गया। किसको याद करती है, अपना सबक याद कर रही थी, यानी ऑब्जेक्ट क्या हो गया, अपना सबक। सबसे पहले लिखिए, अब हमें कैसे पता चलेगा हेल्पिंग वर्ब वाज इस्तेमाल करना है, वर इस्तेमाल करना है। तो आप सब्जेक्ट को देखो, सब्जेक्ट क्या है, लड़की है, वाहिद है, तो क्या आएगा, वॉज। तो नसीम, उसके बाद लिखो सब्जेक्ट, उसके बाद लिखते हैं वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म। क्या कर रही है, अपना सबक याद कर रही है। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हर लेसन। इस तरह से आप बना सकते हो। अगर ऐसे फ़िक्रे हों जिनमें सवाल भी किया जा रहा हो, इनकार भी किया जा रहा हो, यानी नफ़ी भी हों और सवालें भी हों, तो वहाँ पे क्या करते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब लिखो, उसके बाद सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख दो, बस कुछ नहीं करना। सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख दो, उसके बाद वही फार्मूला, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म और ऑब्जेक्ट और आखिर में क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे फ़िक्रा देखिए, ये वाला, ठीक है, ये वाला फ़िक्रा देखिए। यहाँ पे क्या है, हमने हेल्पिंग वर्ब जो है सबसे पहले लिखना होता है इंटरोगेटिव के अंदर। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमें कैसे पता चलेगा, वाज आएगा या वर आएगा। आप सब्जेक्ट को देखो, सब्जेक्ट क्या है, असलम। असलम वाहिद है, तो असलम के साथ वॉज लगेगा या वर लगेगा, असलम के साथ वॉज लगेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे वॉज, उसके बाद सब्जेक्ट असलम है, उसके बाद लिखो नॉट, चूँकि ये सवाले भी है और मनफी भी है, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखो। उसके बाद वर्ब क्या है, काम क्या है इसका, तोड़ना। तोड़ना की इंग्लिश क्या होती है, प्लकिंग, यानी अगर फूलों को तोड़ना होता है तो प्लक लिखते हैं। प्लक लिख के उसके साथ आईएनजी वाली फॉर्म लगा दो, तो ये आईएनजी वाली फॉर्म बन जाएगी। उसके बाद लिखो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, फ्लावर्स। अगर आ जाए बड़े सवाल या फिक्रे, यानी जिनके अंदर जो है क्यों, कहाँ, कब जैसे सवालात किए जाएँ, तो चूँकि ये बड़े हैं, हम अपने घर के अंदर भी बड़ों को ज़्यादा इज़्ज़त देते हैं, तो यहाँ पे हम WH वाले फ़िक्रों को भी ज़्यादा इज़्ज़त देंगे, इनको सबसे पहले लिखेंगे। WH वाले फ़िक्रे सबसे पहले लिखो, उसके बाद आप लिखो हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लिखो सब्जेक्ट, उसके बाद जो है आप लिखो वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म और उसके बाद लिखो ऑब्जेक्ट और आखिर में क्वेश्चन मार्क। अब आप यहाँ पे देखो, इस वाले फ़िक्रे के अंदर हमारे पास जो ये फ़िक्रा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि अब सबसे पहले आपने ढूंढना है WH वाले। तो यहाँ पे सवाल क्या किया जा रहा है, क्यों। क्यों की इंग्लिश होती है वाई। उसके बाद लिखो हेल्पिंग वर्ब। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, आपने देखना है सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट क्या है, लड़के। लड़के की इंग्लिश क्या होती है, बॉयज़, यानी लड़के हैं, बहुत सारे हैं, तो वर इस्तेमाल होगा। ठीक है, जमा के साथ हम वर का इस्तेमाल करते हैं, वाहिद के साथ वॉज का इस्तेमाल करते हैं, आई के साथ भी वॉज का इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट क्या है, बॉयज़। शोर मचाना की इंग्लिश क्या होती है, मेकिंग अ नॉइस, शोर मचाना। ठीक है, तो इस तरह से हमने सारे टेंसेस देख लिया। ठीक है, सबसे पहले हमने देखी पहचान क्या होती है। इसकी जो पहचान है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान क्या थी, रहा है। मैंने आपसे कहा अगर पास्ट का जिक्र किया गया हो तो उनके सामने माजी का जिक्र करते हैं, यानी था लगाते हैं। रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, उसके बाद हमने देखा इसके अंदर वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती थी, आईएनजी वाली फॉर्म। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल होता है, वॉज वर। आई के साथ और वाहिद नाम के साथ, ही शीट के साथ हम वॉज का इस्तेमाल करते हैं, जबकि यू के साथ, वी के साथ, जमा नाम के साथ हम वर का इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखते हैं इसके फॉर्मूले। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे इसकी पहचान भी लिखी हुई है और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि वॉज किसके साथ इस्तेमाल होता है, वर किसके साथ इस्तेमाल होता है। ठीक है, आप यहाँ पे देखो, ही शीट और वाहिद नाम के साथ, फाइल के साथ वॉज इस्तेमाल होता है, और वी यू दे के साथ क्या इस्तेमाल होता है, वर इस्तेमाल होता है। ठीक है, और लास्ट में कुछ फिक्रे दिया है, आपने इनको भी देख लेना है, प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद अब देखते हैं फार्मूला। आप यहाँ पे देखिए वही फार्मूला, सबसे पहले लिखिए सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल करते हैं, वॉज और वर, उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, आईएनजी वाली फॉर्म, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। उस नेगेटिव बनाना है तो लिखो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिख दो। अगर इंटरोगेटिव बनाना है तो
हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आओ। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, हेल्पिंग वर्ब को हम पहले लेकर आए हैं, बस इतना सा। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ फ़िक्रे दिए हुए हैं, आपने इनको कॉपी पे नोट करना है। हाँ, इनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अच्छा जी। तो आप जितने भी टेंस पढ़ चुके हो, आपने हर टेंस के अंदर जो है 3 चीज़ें माइंड के अंदर रखनी है कि उस टेंस की पहचान, दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है, वर्ब की फॉर्म, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अगर आपको पहले 4 टेंसेस आते हैं, मसलन प्रेजेंट वाले आते हैं, तो आपको अगले टेंसेस समझने में बहुत आसानी मिलती है। मिसाल के तौर पे अगर आपको प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का पता है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस की पहचान क्या थी, रहा है, रही है, तो पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस की पहचान क्या है, रहा था, रही थी, है तो वही सेम, लेकिन चूंकि हम माजी के अंदर चले गए हैं, हम पास्ट की बात कर रहे हैं, तो था या थी का इजाफा करते हैं। दूसरी चीज़, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस के अंदर कौन सी वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल होती थी, आईएनजी वाली। पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस के अंदर कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है, आईएनजी वाली। तो देखिए कुछ चीज़ें मिलती जुलती हैं, कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं इनके बीच में। ठीक है, इसको भी आपने जहन के अंदर रखना है। और वहाँ पे हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस के अंदर हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते थे, इज़ एम आर। यहाँ पे क्या करते हैं, वॉज वर। ठीक है, तो यहाँ तक आपका कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अल्लाह हाफिज़।